नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी ताकत की, और वो ताकत है बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं। चुनाव के मौसम में हर पार्टी अलग अलग कार्ड खेलती है। कोई जाति का कार्ड खेलता है, कोई धर्म का कार्ड खेलता है, कोई युवा का मुद्दा उठाता है, लेकिन असली चुनावी फैक्टर अगर कोई है तो वो है बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां। बिहार की बेटियां बनी गेम चेंजर। आप जरा सोचिए, वो बिहार जहाँ कभी बेटी पैदा होने पर मताम मनाया जाता था, बेटियों का जन्म रोक दिया जाता था, परिवार सोचते थे कि बेटी पैदा हुई तो बोझ बढ़ गया। लेकिन वक्त बदला, सोच बदली, और इस सोच को बदलने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है महिलाओं के लिए बनी योजनाओं को। याद कीजिए साइकिल योजना। जब पहली बार साइकिल योजना आई तो पूरे बिहार में हलचल मच गई। हर माता पिता ने सोचना शुरू किया कि अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो उसे साइकिल मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। बिहार की गलियों में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला कि एक झुंड में लड़कियां स्कूल जाती दिखी। यह तस्वीर पहले बिहार में नामुमकिन थी। बेटियों की पढ़ाई परिवार का सपना। बिहार के गली मोहल्ले में यह बात फैलने लगी कि बेटी पढ़ेगी तो परिवार की इज्जत बढ़ेगी। पहले जहां लोग कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, वहीं लोग अब कहते हैं कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, ऑफिसर बनेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बदली सोच। पहले जहां सिर्फ बेटों को इंजीनियर या मेडिकल की कोचिंग कराई जाती थी, अब बेटियां भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पढ़ाई करने लगी। अब हालात यह है कि एक ही घर में भाई इंजीनियर बन रहा है तो बहन डॉक्टर बन रही है। पहले जहां परिवार बेटी को शहर से बाहर पढ़ाने भेजने से डरते थे, अब वही परिवार गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी पटना, दिल्ली, मुंबई जाकर पढ़ रही है। बेटियों ने दिखाई क्षमता। आज बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही है। कोई प्रशासनिक ऑफिसर है तो कोई डॉक्टर है, कोई के स्टार्टअप चल रही है, कोई देश विदेश में रिसर्च कर रही है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि समाज की सोच बदली। और सोच तब बदलती है जब सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को भरोसा दिलाती है। चुनावी फैक्टर क्यों बनी महिलाएं? अब सवाल उठता है कि बेटियां चुनाव के फैक्टर कैसे बनी। इसका कारण साफ है, योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचाना। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि मिली। पेंशन बढ़ाकर 1100 किया गया। 35% आरक्षण। नौकरियों में सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित। उज्ज्वला जैसी योजना से हर घर में रसोई गैस। अब तो स्मार्टफोन और टैबलेट की योजनाओं की चर्चा भी हो रही है। यानी कि सरकार ने सीधे घर की महिला तक सुविधा पहुंचाई। और आप जानते ही हैं, जब किसी घर की महिला खुश होती है तो पूरा परिवार सरकार से खुश होता है। आने वाले चुनाव में क्या होगा, अब बड़ा सवाल है। बिहार की महिलाएं वोट किसे देगी? क्या वो सरकार को वोट देगी जो उन्हें सहायता राशि, पेंशन और सुविधा दे रही है, या फिर वो नई सरकार को मौका देगी जो बदलाव और विकास की बात कर रही है? यहाँ से असली टक्कर शुरू होती है। आज बिहार की महिलाएं सिर्फ घर की इज्जत नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक तय कर रही है। अगर कोई सोचता है कि चुनाव सिर्फ जाति समीकरण से जीता जाएगा तो वो गलत है। सिर्फ पोस्टर लगाकर जनता को लुभाया जा सकता है तो वो भी गलत है। आज चुनाव में निर्णायक ताकत वही है जिसने पूरे बिहार की तस्वीर बदली, और वो है महिलाएं और बेटियां। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव में असली सवाल यही है कि क्या महिलाएं फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी या बदलाव की लहर में गठबंधन और तेजस्वी यादव को मौका देगी? आपको क्या लगता है, बिहार की महिलाएं इस बार किसका खेल बना देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।